हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स टॉक्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे शिफ्ट रजिस्टर्स के बारे में। शिफ्ट रजिस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो शिफ्ट रजिस्टर्स आपसे अगर कोई पूछे कि क्या होता है तो सिंपली बोलिए कि ये ग्रुप ये कुछ होते नहीं है, ये सिर्फ आपके नथिंग बट एक सेकेंड ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। ठीक है, ये डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिनको ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप से मिलके बने होते हैं। ठीक है, बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप डिवाइसेस से मिलके शिफ्ट रजिस्टर्स बने होते हैं। और इनके टाइप जो होते हैं चार होते हैं: सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट। थोड़ा राइटिंग को अवॉइड करिएगा, कॉन्सेप्ट को मैं आपको बहुत ईजिली एक्सप्लेन करूँगा। नाम से ही देखिए आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट ये पूरा समझ में आ जाएगा। इस बहुत ईजी कॉन्सेप्ट होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, बहुत अच्छा नंबर मिलता है और लॉन्ग क्वेश्चंस में ज़्यादा पूछा जाता है। तो शिफ्ट रजिस्टर्स नाम से ही पता चल रहा है शिफ्ट किस लिए यूज़ होता है। शिफ्ट करने के लिए, किसको शिफ्ट करने के लिए? डेटा को शिफ्ट करने के लिए। जो आपके बाइनरी बिट्स होती हैं 1 0 ऐसे आप लिखते हैं ना, 0 1, इस सबको शिफ्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? शिफ्ट रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। चार शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं। पहला सीरियल इन, सीरियल आउट। सीरियल इन सीरियल आउट में सीरियली डेटा अंदर आएगा, सीरियली बाहर जाएगा। दूसरा क्या है? सीरियल इन पैरेलल आउट, इसमें डेटा सीरियली आएगा और पैरेलली बाहर जाएगा। इसमें पैरेलली आएगा, सीरियली बाहर जाएगा। पैरेलल आया, पैरेलल बाहर गया। नाम से ही पूरा काम बना हुआ है, इसमें नाम से ही काम है पूरा शिफ्ट रजिस्टर्स में। ठीक है, और इसमें देखिए सबसे पहले इन सीरियल आउट डेटा कम्स, देखिए वही चीज़ लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया, नाम से ही काम है। डेटा सीरियली आया, सीरियली गया। ठीक है, यही पूरा है आपका। ये देखिए इस टेबल से हम समझते हैं कि शिफ्ट रजिस्टर का मोड क्या है। सीरियल इन, सीरियल आउट लोड करने के लिए आपको n नंबर ऑफ बिट्स की ज़रूरत होती है, रीड करने के लिए n-1 नंबर ऑफ बिट्स की ज़रूरत होती है। तो इनका टोटल करेंगे तो n + n-1, तो ये 2n-1 हो जाएगा। ठीक है, इनको ऐड किया गया है लोड और रीड करने के लिए। ये n क्या है? आपके नंबर ऑफ बिट्स हैं। ठीक है, जैसे को पूछ लिया जाता है कि शिफ्ट रजिस्टर का आप मल्टीप्लिकेशन बताइए कैसे करेंगे, मतलब कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए लेफ्ट शिफ्ट का यूज़ होता है। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट का। क्यों लेफ्ट शिफ्ट का यूज़ होता है? क्योंकि लेफ्ट में जैसे जैसे जाएंगे देखिए वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। पहले 1 था, इधर आया तो 2, क्योंकि पता है ना आपको कि बाइनरी डिजिट्स ऐसे लिखे जाते हैं: 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। ठीक है, तो जैसे जैसे लेफ्ट में जाएंगे वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है? वैल्यू को बढ़ाते जाना है। तो हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 8 हो गया। डिवीज़न के केस में क्या करना है? राइट शिफ्ट कर देंगे। डिवीज़न में क्या होता है? डिवाइड करने में क्या होती है? वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे पहले देखिए स्टार्टिंग में 8 था, फिर 4 हुआ, 2 हुआ, फिर 1 हो गया। तो इस तरह से आपका एप्लीकेशन होता है शिफ्ट रजिस्टर्स का। अब चलिए 1 बाय 1 इसका सर्किट देख लेते हैं। शिफ्ट रजिस्टर्स का सारे शिफ्ट रजिस्टर का 1 बाय 1 हम सर्किट देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आता है सीरियल इन, सीरियल आउट मोड। देखिए इसमें डेटा आपका सीरियली अंदर आया और ये क्या है? क्लॉक, और सीरियली बाहर आ गया। ठीक है, ऐसे सीरियली गया, इसी उसी मोड में बाहर आ गया। इसमें देखिए 4 बिट आपका ऐसा SO शिफ्ट रजिस्टर है, क्योंकि इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप, ये आपका पहला फ्लिप फ्लॉप, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ हुए हैं। ठीक है, कितने फ्लिप फ्लॉप? 4 फ्लिप फ्लॉप्स। एग्ज़ाम में आप लोग इसको मेंशन कर दीजिएगा कि 4 फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ करके आप ये सर्किट बना रहे हैं। यहाँ पे आपने क्लॉक दिया। ये क्लॉक क्या होती है? एक तरह की सिग्नल होती है जो कि हम देते रहते हैं बीच बीच में, क्योंकि हमको पता है कि फ्लिप फ्लॉप्स में मेन जो एप्लीकेशन होता है वो किसका होता है? मल्टी वाइब्रेटर्स का होता है। तो बिना पल्सेस के मल्टी वाइब्रेटर काम ही नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके टाइप पे डिपेंड करता है कौन सा मल्टी वाइब्रेटर यूज़ हुआ है। तो ये 4 आपके फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए D0 ये आपका इनपुट, D0 D1 D2 D3, इस तरह से आप सर्किट बनाएंगे। और यहाँ पे इस तरह से आप सारे सिग्नल्स को लिखेंगे। 0 था 1, फिर ऐसे देखिए ऐसे 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 डबल 1, फिर ऐसे 4 वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी। आपकी सीरियली क्या हो रही है? डेटा बढ़ते जा रहा है। लोड करने के लिए n साइकिल्स, रीड करने के लिए n-1 साइकिल्स। इनको सब सम कर देंगे तो n + n-1, n + n-1 तो कितना आएगा? 2n-1। ये टोटल जो कि मैंने पीछे टेबल में बता रखा है। तो इसी तरह से अब हम देखेंगे SIPO मोड, जो कि सीरियल इन पैरेलल आउट होता है। इसमें देखिए डेटा सीरियली अंदर आया। ठीक है, डी इन देखिए सीरियस, ये क्या है? आपका सिग्नल है, ये सिग्नल है, ये क्लॉक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए ये सिग्नल। इसी तरह इसमें भी था कि डी इनपुट ये सिग्नल होता है और ये क्लॉक होता है। तो डेटा सीरियली आया और पैरेलल मोड में बाहर चला गया। ठीक है, तो इसमें देखिए आप फिर इसी तरह से 4 फ्लिप फ्लॉप्स का हमने यूज़ किया है।
D0 Q0, D1 Q1, D2 Q2, D3 Q3। ठीक है, इस तरह से हम इसके सर्किट को बनाते हैं। तो ये रहा आपके दो मोड जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी जो बचे हुए दो मोड्स हैं जो कि हैं कौन कौन से, पैरेलल इन सीरियल आउट और पैरेलल इन पैरेलल आउट, इन दो मोड्स को भी विथ देयर सर्किट हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आई होप अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।